आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, खुश हैं संगति करने के लिए। आइए मिलकर हम गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन में प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहिए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंगी है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। तो मेरे जीवन की एक गवाही है कि थोड़े दिन पहले मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मैं व्हाट्सएप द्वारा प्रार्थना लिस्ट भेजा, तो दीदी ने और उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया, तो बिल्कुल अब ठीक है। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे घरवाली के लिए मैं प्रार्थना लिस्ट भेजा था, उनकी जो बवासीर की तकलीफ थी तो वो बिल्कुल ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 43 से 46 पद तक। और यहां पर हम 4 बातों के विषय में देखते हैं। पहली बात हम लोग देखते हैं 43 पद में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब फिलिप्पुस से मिलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात फिलिप्पुस से होती है पहली बार, न प्रभु यीशु मसीह उससे जानते हैं न वो प्रभु को जानता है, लेकिन पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे न्योता दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और जानते हैं फिलिप्पुस एक ऐसा व्यक्ति, उसने ना नहीं कहा, वो सीधे प्रभु के पीछे चल पड़ा। अपना सब कुछ छोड़कर उसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, किसी विषय के बारे में नहीं सोचा, वो सीधे निकल पड़ा प्रभु के पीछे, प्रभु के पीछे चल पड़ा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु इसी प्रकार से आपको बुलाता है कि मेरे पीछे हो ले। हो सकता है कई बार प्रभु ने आपको आवाज दी हो, लेकिन आपने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। आज शाम में परमेश्वर आपको आवाज देते हैं कि मेरे पीछे हो ले। आपको एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता के पीछे होना है। किसी भी बात की चिंता न करते हुए प्रभु के पीछे चलना है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप प्रभु से बहुत बड़ी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, 44 पद कहता है कि फिलिप्पुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यहां पर हम देखते हैं जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु को पहचान लिया कि ये वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो जगत के पापों को उठा लेगा, एक मसीह इस धरती पर आएगा। जब फिलिप्पुस इस बात को समझ गया, तब फिलिप्पुस ने इस बात के विषय में, प्रभु यीशु के विषय में नतनएल को बताया। एक और व्यक्ति को उसने बातें शेयर की। उसने कहा कि मैंने उस मसीह को पा लिया है, मैंने उस मसीह को जान लिया है, वो मसीह हमें मिल गया है जो हमारा उद्धार करेगा, जो पापों से हमारा छुटकारा करेगा, वो हमें मिल गया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यही काम प्रभु ने आपको भी दिया है, आपको भी यही करना है। लोगों को मसीह के बारे में बताना है, अपनी गवाही को आपको लोगों को सुनाना है। कैसे बड़े काम प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, वैसे ही प्रभु उनके जीवन में भी करना चाहता है। लेकिन जरूरत है जब आप उन्हें इस बारे में बताएंगे, जब आप प्रभु के बारे में उन्हें बताएंगे, जब आप गवाही उन्हें सुनाएंगे। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग हमारे वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, जो हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचा देते हैं और वो लोग सुनते हैं और प्रभु से आशीष पाते हैं। बहुत से भाई बहन हमें फोन करते हैं, कहते हैं कि किसी ने शेयर कर दिया था, किसी ने ये वीडियो हमें भेज दिया था, जब हमने देखा तो हमें अच्छा लगा और हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। आपको शेयर करना है, आपको प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, आपको गवाहियों को लोगों को सुनाना है। जब फिलिप्पुस ने नतनएल से बात की तो नतनएल ने कुछ इस प्रकार से कहा। 46 पद में लिखा है कि नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। नतनएल ने जब फिलिप्पुस की बात को सुना, जिस मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी वो नासरत नगर से निकला है,
तो नतनएल एक तरीके से हंसने लगा, कहने लगा कि क्या यह संभव है कि नासरत से, उस छोटे से नगर से, उस तुच्छ गिने जाने वाले नगर से, जिसका कोई मूल्य नहीं है समाज में, उस नगर से क्या कोई बहुमूल्य वस्तु निकल सकती है? क्या उस नगर से मसीह पैदा हो सकता है? क्या उस नगर से उद्धारकर्ता जन्म सकता है? दोस्तों, आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो आपको तुच्छ समझते हैं, आपको नासरत की तरह तुच्छ समझते हैं, सोचते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, नासरत लोगों की नजर में तुच्छ था, इसलिए वो परमेश्वर की योजना में शामिल था। आप यदि लोगों की नजरों में तुच्छ हैं, आप प्रभु की योजना में शामिल हैं, और जब आप प्रभु की योजना में शामिल हैं तो नासरत से उद्धार करता निकला, और प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको भी इसी प्रकार से इस्तेमाल करेगा जिस प्रकार से प्रभु ने नासरत को इस्तेमाल किया। आज हम नासरत का नाम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं, पूरा विश्व नासरत का नाम पढ़ता है, हर एक व्यक्ति। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा, आपको भी शिरोमणि ठहराएगा। चाहे लोग आपको तुच्छ समझें, लेकिन आपके लिए परमेश्वर के पास उत्तम योजना है, और वो योजना बहुत बेस्ट है। और जब वो उस योजना के तहत आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। दूसरी बात, आपको भी किसी को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रभु की उनके लिए क्या योजना है। आप नहीं जानते कब प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर देगा। आप नहीं जानते प्रभु उनके जीवन से क्या कर सकता है। जो समाज में तुच्छ है, जो समाज में नीचे है, प्रभु उसे उठाना जानता है। बाइबल कहती है वो धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। वो जानता है अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। वो जानता है एक टूटे बर्तन को फिर से कैसे उपयोगी बर्तन बनाना है। इसलिए न दूसरों को तुच्छ समझें। यदि कोई आपको तुच्छ समझे तो उन बातों को आप ग्रहण न करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। चौथी बात हम यहां पर देखते हैं कि फिलिप्पुस नतनएल से कहता है, क्या कहता है? चल कर देख ले, चल कर देख ले। तुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो चल कर देख ले। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। यदि यकीन नहीं हो रहा तो परख कर देख लो। बाइबल कहती है, हे बोझ के तले दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परख कर देखो कि कितना भला है परमेश्वर। उसके करीबी में आकर तो देखो वो कितना भला है। वो तुम्हें विश्राम देगा, वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें आशीषें देगा। फिलिप्पुस उससे कहता है, परख कर देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि मैं झूठ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन में आप समझे होंगे इन 4 बातों के विषय में। पहली बात कि प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपसे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। आपको अपना सब कुछ छोड़कर, अपने गलत कामों को त्याग कर, अपना गलत व्यवहार को त्याग कर प्रभु के पीछे चलना है। दूसरी बात, आपको लोगों को, गवाहियों को शेयर करना है, लोगों को बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तीसरी बात, यदि कोई आपको तुच्छ समझे तो आप उस बात को नकार दें, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर की मेरे लिए योजना है, और जब वो आपको इस्तेमाल करेगा तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, और दूसरों को भी आप भी तुच्छ न समझें। चौथी बात, चल कर देख ले, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। यदि आप किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में हैं, प्रभु के करीबी में जाएं, वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपको छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवनों से आदर करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान देते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आप प्रभु, हम सब आपके लिए कीमती है परमेश्वर, बहुमूल्य है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, यीशु मसीह वो जहां कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ में हो। हर एक जन को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, क्योंकि हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहर पना है। यीशु, आपका धन्यवाद करते। सच में हम घटे और आप बढ़े, आपका कार्य बढ़े, आपका राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, सच में मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, तो हमको अपने वचन के द्वारा आशीष देता है प्रभु। तेरा वचन पावरफुल है प्रभु, और उस वचन के द्वारा प्रभु
कहता है प्रभु कि तू हमें बढ़ाएगा, आशीष देगा, हमारे नाम को महान करेगा और हम सब दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। सच में प्रभु ये पावरफुल वर्ड है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर परमेश्वर दिन भर के हर एक कार्यों को करने के लिए प्रभु बुद्धि, समझ और ज्ञान प्रभु आपने दिया मेरे पिता, और हर एक काम प्रभु आपके लोगों का सफल हुआ। बहुत से कामों में रुकावटें तो थी, परंतु प्रभु आज के दिन में तूने उन रुकावटों को भी दूर किया, अपने लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिया प्रभु, तूने उनके प्राणों की रक्षा की पिता। आज हर एक को प्रभु तूने अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया प्रभु, और हर एक ने प्रभु अपने काम पर जो हाथ लगाया प्रभु उस काम पर आपने सफलता दी प्रभु। हर एक जन धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आज की शाम में प्रभु वो सुरक्षित प्रभु आपकी संगति में बैठे और आपके साथ समय को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार के प्रभु मन में बेचैनी, हर प्रकार के प्रभु नेगेटिविटी को हम इसी वक्त आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। ये सारी बातें इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके फैमिली को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आज के वचन का आदर करते हैं पिता। आपके वचन को बड़े ही ध्यान से प्रभु आपके बेटे बेटियों ने सुना, और प्रभु यीशु मसीह 5 बातों को प्रभु हमने यहाँ पर सीखा परमेश्वर पिता, प्रभु फिलिपियुस और नतनेल के जीवन से परमेश्वर पिता। जब प्रभु तेरा वचन फिलिपियुस के पास पहुंचा तो प्रभु उसने सुनकर प्रभु तेरे पीछे हो लिया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्रभु हम सब भी प्रभु जब तेरे नाम को सुना और तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु जी, तो हम सब भी प्रभु तेरे पीछे हो लिए हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु तेरे नाम को जो हमने पाया है, जिस प्रकार प्रभु हमने इस बात पर विश्वास किया प्रभु कि तू हम सब के पापों को उठा ले जाता है प्रभु, तूने इस जगत के पापों को उठा लिया प्रभु। और प्रभु आज प्रभु हम तेरे उस अद्भुत बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराए गए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की प्रभु जब तेरी बुलाहट उनके पास पहुंची है तो प्रभु अपनी बुलाहट के कारण प्रभु वो प्रभु तेरे पीछे आजीवन चल सके परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, यदि आज प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता कोई भी ऐसा कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी योजना है जो उनके जीवन में पूरी नहीं हुई प्रभु, और वो समझते कि अभी तक हमारे जीवनों में कार्य नहीं हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके पास आपके बच्चों के लिए बेस्ट प्लान्स है, बेस्ट योजना है प्रभु। अपनी योजनाओं को, अपने अच्छे प्लान्स को इनके जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के लाइफ में, इनके फैमिली में प्रभु आप पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी आपके पास एक अच्छा प्लान, एक अच्छी योजना अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु। यदि प्रभु लोग इन्हें तुच्छ जानते परमेश्वर पिता, इन्हें तुच्छ समझते परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हीं लोगों के सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, उन्हीं के सामने आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आप धूली में से उठाते हैं प्रभु और ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करते हैं पिता। यस माय लॉर्ड, आपके कार्य करने का प्रभु तरीका बहुत डिफरेंट है परमेश्वर। जो तुच्छ है प्रभु आप उन्हीं को उठाकर प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करते हैं पिता। और होने दीजिए प्रभु, जब तूने प्रभु हम सब जो तुच्छ थे पिता, जो जिनका कोई स्थान नहीं था, उन्हें प्रभु तूने चुनकर अपने लिए इस्तेमाल किया। आज प्रभु होने दीजिए यही कैरेक्टर परमेश्वर पिता हम सब भाई बहनों के अंदर ग्रो अप होने पाए। हर एक जन प्रभु इस बात को अपने जीवन में रिसीव करने पाए पिता कि वो किसी भी प्रभु दूसरे इंसान को परमेश्वर पिता तुच्छ न जाने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वरन हम सब प्रभु दूसरे को अपने से बढ़कर समझने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, ऐसा करने में आप हमारी मदद करें, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन लॉर्ड। And Lord Jesus, your word is powerful and we all follow your word Lord Jesus। हम सब पिता तेरे वचन को फॉलो करने वाले, तेरे वचन को मेडिटेट करने वाले, तेरे वचन के अनुसार एक अच्छे सिटीजन की तरह प्रभु अपना लाइफ को प्रभु जी सके मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन अपने रिक्वेस्ट को लेकर बैठे पिता, वो अपने बच्चों को लेकर परेशान है मेरे प्रभु पिता, आपके पास इनके बच्चों के लिए योजनाएं हैं मेरे पिता। जब लोग प्रभु इन्हें ताने देते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए हैं, लोग इन्हें सुनाते हैं और प्रभु तुच्छ जानते हैं प्रभु कि उनके बच्चे गलत रास्ते में, परंतु पिता तेरा वचन उन बच्चों के लिए कहता है परमेश्वर पिता कि लड़के तेरे दिए हुए भाग्य परमेश्वर पिता, और तूने कहा है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु हर एक माता पिता प्रभु जो इस प्रॉब्लम को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा वो अपने बच्चों के जीवन में आशीष को देखे खुदा, और जिन बच्चों के द्वारा प्रभु उन्हें सुनाया जाता है, ताने दिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों के जीवन के द्वारा लोग प्रभु इनकी तारीफ करने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा होने में आप सहायता और
मदद करें प्रभु जी। प्रभु जितने नौजवान आज प्रभु बुरी बुरी लतों में, नाना प्रकार के एडिक्शनों में इन्वॉल्व है परमेश्वर पिता, ट्रैप में फंस गए, जाल में फंस गए प्रभु, अंधकार भरे रास्ते में चल रहे परमेश्वर मेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से प्रभु कंप्लीट सैल्वेशन उनके लिए मांगते, पूर्ण छुटकारा उनके लिए मांगते और कहते प्रभु यीशु उनकी आंखों के ऊपर जो पर्दा है उस पर्दे को दूर करे प्रभु, और वो देख सके परमेश्वर पिता सत्य को और सही मार्ग पर परमेश्वर पिता चल सके। इसी वक्त वो एडिक्शन, वो हर प्रकार का गलत ट्रैप, हर प्रकार के नेगेटिविटी और हर प्रकार के गलत रास्तों से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु आज हस्बैंड वाइफ के बीच में परमेश्वर पिता जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है प्रभु, जब कुछ गलतियों के कारण प्रभु इनके रिश्ते में प्रभु जी गड़बड़ियां फैल रही है परमेश्वर पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप होने के कारण प्रभु जी, और भी बहुत सी ऐसी बातें जो इरिटेट करने वाली हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक दूसरे के प्रति भरोसा दें, एक दूसरे को प्रभु समझने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, और प्रभु साथ मिलकर प्रभु चलने के लिए आप मदद करें प्रभु। तू इन दोनों के रिश्ते में है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका डर और भय होने पाए प्रभु। हाँ, ये दोनों आपके डर भय में चलकर प्रभु हर एक वो आज्ञा प्रभु जो तेरे वचनों के द्वारा मिली है उन्हें फॉलो करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। आज जितने लोग प्रभु डिवोर्स लेने के लिए तैयार है, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार है, या फिर एक दूसरे को धोखा दे दिया, परमेश्वर उनसे बातचीत करे, उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु, उनके माइंड्स को आप चेंज करे प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ चेंज करने वाले परमेश्वर, आप बदलने वाले, रिस्टोर करने वाले, रिबिल्ड करने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, इसी वक्त उनके शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, यदि आज आपको कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का नाम लेकर उसे अपने शरीर से जाने की आज्ञा दें। यदि आप कैंसर से जूझ रहे हैं, आप कोई भी शारीरिक दुर्बलता, कोई भी बॉडी डिसऑर्डर से या फिर कोई भी शारीरिक कमी से आप जूझ रहे हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और घोषणा करें और आज्ञा दें उन बीमारियों को अपने शरीर से जाने की। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियां अपने मुंह को प्रभु खोल रहे परमेश्वर और आज्ञा दे रहे हर एक उस बीमारी को जो उनके शरीर में है, उनके बच्चों के शरीर में है, परिवार के सदस्य के शरीर में है, हम आज्ञा देते प्रभु। आज जो तेरे लोग बोल रहे हैं वो कैंसर के विरोध में बोल रहे हैं, वो पैरालाइज के विरोध में बोल रहे हैं, वो हर प्रकार के बॉडी डिसऑर्डर के विरोध में बोल रहे हैं, वो माइग्रेन, शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और नीज प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हम उन्हें आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर, बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों और बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु, तेरे वचन की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर कि इनके सारे रोगों को आपने दूर किया, क्योंकि तूने अपने ऊपर हर एक बीमारी को लेकर प्रभु उस बीमारी के बदले में दाम चुका दिया है परमेश्वर पिता। अवर हीलिंग इज पेड लॉर्ड फादर, हमारी चंगाई के लिए पहले ही दाम चुका दिया गया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि वो कमजोरी में है प्रभु, वो अपने आप को इस समय सामर्थ्य में महसूस करें पिता। प्रभु जो इंटरनली हर्ट हुए हैं प्रभु, बहुत से लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाला है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु वो अपने आप में मजबूत और स्ट्रांग हो सके पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से भाई बहन इस समय ऐसे हैं परमेश्वर प्रभु जिनके पास प्रभु जीने की कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो अपनी होप को छोड़ चुके हैं पिता, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद पिता। आज रात में प्रभु बुरे सपने, डरावने विचार, हर प्रकार की नींद आने की समस्या प्रभु, चाहे वो शारीरिक दर्द के कारण हो या फिर किसी चिंता के कारण या फिर कुछ सोच विचार के कारण या फिर नेगेटिविटी के कारण, इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं। निश्चिंत होकर प्रभु तेरे लोग सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा बारंबार करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता। हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने भेजे हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु फोन करके प्रभु जी प्रेयर टावर में प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को भेज रहे हैं प्रभु, सबको हम स्मरण करते, याद करते प्रभु। मैं अपने हाथों को बढ़ाती उन भाई बहनों के ऊपर प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई, बहाली प्रभु, हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा प्रभु मिलने पाए और आपके लोग संपन्न, सिद्ध, प्रतिष्ठित होने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हम आपका धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।